के लिए कुछ प्यार से मेरी विनय करो स्वीकार, स्वागत में है श्रीमान से मेरी विनय करो स्वीकार, स्वागत में है श्रीमान धारण करो वारण करो, हम बच्चे नादान सभी, हमको नहीं है ज्ञान अभी, करते हैं हम करते हैं गुरु का स्वागत करते हैं, हम करते हैं गुरु का स्वागत करते हैं, हम बच्चे नादान सभी, हमको नहीं है ज्ञान अभी, करते हैं हम करते हैं गुरु का स्वागत करते हैं, हम करते हैं गुरु का स्वागत करते हैं। बोल जयकारा गुरुदेव भगवान की जय, बोलिए श्री ब्रह्मचारी महाराज की जय, जयकारा जय सच्ची। बोलो जयकारा बोल श्री गुरुदेव भगवान की जय, बोलो परमहंस दयानंद जी महाराज की जय, बोलो नंदीवासी भगवान की जय, कलयुगी सरकार की जय, वाणीवासी भगवान की जय, मातेश्वरी मैया की जय, बोलो सभी संत भगवान की जय, बोलो साची दरबार की जय, नहीं रहे संकट नहीं रहे वैष्णव कमल की जय जय जय। श्री गुरु परमानंद वंदे आनंद विग्रहं यस्य सानिध्यमात्रेण चिदानंदायते मनः। अखिल ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदीश जगदाधार आदि अंत अनंत हमारे पूज्यपाद श्री गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में उपस्थित उनके प्रिय भक्त उनके संत महात्मा जन, आज हम सभी उन्हीं के आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। देवियों, ये शिवरात्रि शिवरात्रि को प्राप्त करने की परम आनंदमयी रात है। अपने शिव स्वरूप को, अपने परम स्वरूप की प्राप्ति के लिए एक विशेष पर्व के रूप में जो है, और आज ही के दिन हमारे प्राणाधार प्राणेश्वर नाथ श्री प्राणनिवासी भगवान अपने इस अनित्य और नश्वर शरीर को त्याग करके हम सब लोगों से थोड़ा पर्दा कर लेते हैं। तो वो यहीं और वो सर्वव्यापक शक्तिमान है। देखिए, ये शिवरात्रि जो है, जिसको आज के परिवेश में जिस तरह से आम लोग जनमानस मनाते हैं कि सुबह जो है उठ करके एक व्रत का संकल्प लिया और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जो है थोड़ा सा जल चढ़ा दिया, बेल पत्थर या पुष्प जो कुछ भी था भांग पूरा। ये वास्तव में एक साधना की, आराधना की एक रात होती है। व्रत हम क्यों करते हैं? व्रत करे नहीं का। हमारी जो व्रतियां संसार में विस्तृत रूप से फैल रही, उन सबको एक समेटना और उसके लिए अपने आहार को जो है एक थोड़ा सा जो है सूक्ष्म रूप दे करके, और संपूर्ण रात वास्तव में ये साधना की रात होती है।
लेकिन हम लोगों ने सुबह थोड़ा लोटा पर जल अर्पित कर दिया और ये प्रण कर लिया कि अभी कुछ नहीं खाएंगे और शाम को पता नहीं कितना खा लेते हैं। तो इस तरह से नहीं, गुरु महाराज जी ने जो हमारे को परम कल्याण का जो मार्ग दिया हुआ है, तो उस पर हम चल कर के अपने इस पर्व को जो है सफल और सार्थक करें। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री सतगुरु दयालु कृपालु मेरो है। गोविंद मेरो है, श्री सतगुरु दयालु कृपालु, श्री सतगुरु दयालु कृपालु। गोविंद कौन है, गोपाल कौन है? जो हमारे आपके सारी इंद्रियों को जो है सक्रिय कर रहा है और जिसके बिना ये सारी इंद्रियां जो है निष्क्रिय हो जाती है। तुम्हारा गोविंद, तुम्हारा गोपाल सब तुम्हारे पंच भौतिक पिंड के रूप में। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री सतगुरु दयालु कृपालु, गोपाल मेरो है, श्री सतगुरु दयालु कृपालु, श्री सतगुरु दयालु कृपालु। अंदर से गाओ, अपने मूल स्तर से
लो दिमाग में दुनिया किस तरह से बस गई है। अपने दिल से और दिमाग से इस संसार की जो आवृत्तियां हैं, इन सबको जो है निकालना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन थोड़ा मुश्किल से तो होता है। जब जीव जो है संपूर्णता जो है सौभाग्यवश जो है किसी संत महापुरुष का एक सानिध्य प्राप्त कर लेता है और उनसे जो है एक शुभ आशीष प्राप्त होता है जीव को, तो उसको परम कल्याण का मार्ग होता है। अब इसमें जो दूरी हो रही है एक समर्पण की, क्योंकि जीव जो है हम सभी लोग जो है मन से समर्पित नहीं हो पाते, और समर्पण ही एक भक्ति का सच्चा स्वरूप है। यहाँ पर आकर के हमने अपना जो कुछ भी जान लिया है या मान लिया है, ये सब एक तरह का भ्रम है, और इसकी भ्रम की निवृत्ति के लिए संत महापुरुष जो है आते रहे हैं और अब भी है। तो अब संत की पहचान कैसे हो? तुम्हारे हृदय में जब तक एक संतत्व जो प्रकट नहीं होगा, एक सत्य की पुकार प्रकट नहीं होगी, एक झूठी दुनिया का व्यामोह जब तक दूर नहीं होगा, एक प्यास जागृत हो, एक भजन की भूख लगे, सत्संग की प्यास जागृत हो, इसी के लिए ये सब कुछ हो रहा है। हमारा चित्त जो संसार में फंसा हुआ है, देखो यहाँ पर प्रेमो संसार में हमारा आपका किसी का रत्ती पर कुछ भी नहीं है। ये तुमने जो कुछ मान लिया ना, ये मन का ही तो संसार है। संकल्प से ही ये हमारा जो है संसार बना हुआ है। यहाँ पर है किसी का नहीं, परमात्मा के सिवा कभी किसी का यहाँ पर न था न अभी है, आगे भी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव जो है परमात्मा का अंश है, और जो जिसका अंश होता है उसी अंशी की प्राप्त करके उसको सुख लाभ होता है। लेकिन है क्या, चूक मैंने अपने को शरीर समझ लिया है, देहाध्यास के कारण मैंने अपने को क्या शरीर समझ लिया। अब जबकि वास्तव में हम क्या है, सच्चित आनंद घन नित्य जो है परमात्म स्वरूप ही ये जीव है। लेकिन शरीर में आबद्धता के कारण, संबंध के कारण इतना गहरा हो गया है, इसने शरीर समझ लिया अपने को, इसलिए संसार की तरफ दौड़ रहा है। और इसको ये भ्रम है, बिल्कुल भ्रम नहीं है, बिल्कुल विश्वास हो गया है कि मैं सुखी हो जाऊंगा। हम लोग भी आते हैं, कहते हैं मालिक थोड़ी कसर रह गई है, बस सुख हमें दिखाई देने लगा है, थोड़ा और कृपा कर दो। मैंने कैसे, एक बेटी रह गई, एक बेटे का नाती का थोड़ा सर्विस आ गया है, फिजिकल रह गया है, ये तमाम तरह की। ये देखिए सत्संग या संत की पुरुष शरण में आकर के इस तरह की कामना देखिए। आज हमारे को वो मांगना है जो जन्म जन्म से तुम्हारे को कभी उपलब्ध नहीं हुआ। ये तुम्हारा मांगना जांचना ये सब खत्म हो जाए, समझे। संतन के झुक जाए के कछु न मांगे हो, वो तो देगा आपको, वो चीज देगा। लेकिन हम ये संसार की चाहत से थोड़ा दूरी बना कर देते हैं। बच्चा नहीं समझता है कि उसको क्या चाहिए, माँ को सब पता रहता है कब क्या चाहिए। तो बचपन में थे हम क्या चाहते थे, और बड़े हुए क्या चाहा, और ये चाहते तुम्हारी बदलती नहीं, इच्छाएं बदलती नहीं, लेकिन अंतर में हमारी इच्छा एक ही थी कि हम किसी तरह से परम सुख को उपलब्ध हो जाए, सुखी हो जाए। लेकिन सुख हमारे को अभी तक नसीब नहीं हुआ। सब कुछ हुआ, बड़े भी हो गए, शादी ब्याह गौना बारात और छठी तेरह सब हो गई, लेकिन तसल्ली नहीं आई, और तसल्ली होगी कि नहीं।
होगी भी नहीं। संतों ने इस पर मोहर लगा दी। तब लग कुशल न जीव कहाँ सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहाँ। जब तक उसका प्रेम, सच्चा प्रेम परमात्मा से नहीं होगा, तब तक उसको तसल्ली नहीं मिल सकती है। तब लग कुशल न जीव कहाँ, कि ये कोट जो कुछ भी है, इसलिए हमारे को सच्चा प्रेम कब मिलेगा। ठीक है, ये भी देखो पहले ही कुछ है, आवाज सुनते थे क्या आ जाते हो, है क्या भूल हो जाती है। ये शरीर तो मरण धर्मा है, लेकिन इसमें जो रह रहा है ये आत्मा हमारी चिन्मय है, ये कभी नहीं मरती है। हमारे आपके शरीर बदल चुके हैं, इन सब जन्मों को हम लोग प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन वो दुख तोरे को याद नहीं है। गर्भ माए जब बंधी गठरिया, बा दुख की तो नाई खबरिया। कितने कितने दुखों का जो है हम लोग पार करके आए, उस दुख की कोई खोज खबर नहीं। अब दिखाई दे रहा बड़ी बेपत्ता आ गई साहब, क्या हुआ, आलू मंदा हो गया, भूख चला गया, ये नुकसान हो गया, ये वो हो गया। ये तो सब होना ही था, ये तो सब होना था। अनहोनी ये हो रही है कि एक देव दुर्लभ शरीर को प्राप्त करके हम भजन नहीं कर पा रहे, ये अनहोनी है। ये शरीर हमारे को क्यों मिला हुआ, ये बिल्कुल जो है निश्चित रूप से हमारे को प्रभु ने परम कृपा करके भजन साधन कर हमारे को इस योग समझा, हमारे को इस योग समझा कि ये बच्चा मेरे पास तक आ सकता है। 5वां पास कर लिया, मतलब था कि अब ये जो इस स्कूल लाइफ हो गया है, तमाम जन्मों में घूमने फिरने के बाद मेरे को समझा ये हाँ वास्तव में आ जाएगा मेरे दरवाजे तक, और दरवाजे पर हम आ गए। लेकिन हम अपना मुख किए हुए संसार की तरफ, संसार से मांग रहे ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, कितनी कामनाओं का जाल बिछा बिछा करके, और उसी में जो है इस मकड़ जाल में हम इतना उलझ गए हैं कि आज जो है जीना भी दूभर हो गया है। और आदमी इतनी आत्महत्या कर रहा है, इतना मर रहा है अपने आप। गरीब नहीं मर रहा, उसने तो दुख को एक अपना वो समझ लिया है कि ठीक है। किसी व्यक्ति गया ना, किसी जो ज्योतिषी होते हैं, पंडित जी की बात होने की, कि देखो पंडित जी मेरे जीवन में क्या है, कितना दुख है, क्या है। तो उसने देखा, उसने बताया ग्रह नक्षत्र जो कुछ ही बताए, और फिर उसने थोड़ा ध्यान करके देखा हाथ को, लेकिन कि 2 साल तो बहुत दुख है तुम्हारे को, कि फिर तुम्हें आदत पड़ जाएगी। तो जो अभी तुम इतना रोना धोना कर रहे हो, तो जो गरीब है उसको तो आदत पड़ गई, वो नहीं मर रहा, सुसाइड नहीं कर रहा, जिसके पास सब कुछ है वो मर रहा है, क्योंकि उसको मन ने इतना उलझा रखा है कि वो निकल नहीं पा रहा, मर जाता है। और ये जीवन देखिए आत्महत्या के लिए नहीं मिला, ये तुम्हारे को मिला हुआ अपने कल्याण के लिए। इस अगाध